बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन अनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट। नाज़रीन, जहां पाकिस्तान में आटे की कीमतों में बेहद इजाफा हो चुका है, वहीं जो है वो अब लंडे का सामान भी जो है वो उस पर भी जो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो है मज़ीद टैक्स जो है वो आयद कर दिया है और उसकी कीमतों में भी अब आने वाले दिनों में इजाफा होता हुआ आपको जो है वो नज़र आएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, जहाँ लंडे के सामान पर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने नया टैक्स जो है वो आयद किया है, वहीं लंडे के तकरीबन 300 कंटेनर जो हैं वो स्टैम्पोर्ट पर फंसे हुए हैं और उनकी क्लियरेंस नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से ताजरों का जो है वो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़तरे में बढ़ गई है। और दूसरी जानिब आवाम को जो है वो सर्दियों में जो है वो लोग जो गुर्बत की लाइन के नीचे रहते हैं पाकिस्तान में, जो सर्दियों में इस लंडे का सामान ख़रीद कर अपने आप को सर्दी से जो है वो महफूज बनाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी जो है वो अब लंडे का सामान जो है एक तो उस पर टैक्स लगने की वजह से उसी प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा और उनकी बर्दाश्त से लंडे का सामान जो है वो बाहर हो जाएगा। वहीं जो है वो लंडे के सामान की शार्टेज भी आपको मार्केट में नज़र आएगी। दूसरी जानिब नाज़रीन, आटे और लंडे के सामान के बाद इस टाइम दूध की प्राइसेस भी जो है वो पाकिस्तान में बेहद उनमें इजाफा हो चुका है। और जहाँ तक तल्लुक़ है अंडे और मुर्गी का, तो हमज़ा की मुर्गी और हमज़ा का जो अंडा है नाज़रीन, वो भी बेहद जो है वो महंगा हो चुका है और इसकी प्राइसेस में भी जो है वो इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जहाँ इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने गैर एलानिया तौर पर जो है वो एलसीज़ खोलने पर पाबंदी लगाई हुई है, तो इस फैसले की वजह से जो इम्पोर्टर्स हैं वो पाकिस्तान के जो इम्पोर्टर्स हैं वो बाहर से सामान इम्पोर्ट करने के में जो है वो अब जो है वो कामयाब नहीं हो रहे। और आप और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरत की ज़्यादातर जो अशिया है वो बाहर से इम्पोर्ट करता है और वो अशिया जो पाकिस्तान में बनती हैं उनके लिए भी जो ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है। तो लिहाजा बुरी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो कि जो अपनी प्रोडक्शन है उसमें भी कमी वाक़या हो रही है और वह अद्वियात वगैरह जिसके लिए रॉ मटेरियल पाकिस्तान जो है वो बाहर से मंगवाता था, उनकी प्रोडक्शन में भी जो है वो पर जो है असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में आपको जो है वो अद्वियात की शार्टेज पाकिस्तान में नज़र आएगी और साथ ही साथ अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा भी आपको देखने में मिल सकता है। तो लिहाजा नाज़रीन, जहाँ पाकिस्तान में शाय खुर्दोनोश की प्राइसेस बढ़ रही हैं, आम आदमी की पहुँच से बाहर हो रही हैं, वहीं इंडस्ट्री जो है वो भी पाकिस्तान में जो है मौजूदा हुकूमत की बदतरीन माशी पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो बुरे हालात का शिकार है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में भी 50% से ज़्यादा की कमी वाक़या हो चुकी है। एक्सपोर्टर्स का जो है वो ज़्यादातर जो है वो अब सामान एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहे क्योंकि एलसीज़ पे पाबंदी है और जो वो अशिया जो पाकिस्तान के अंदर बनती थी और जिनके लिए रॉ मटेरियल बाहर से आता था, तो इंपोर्ट्स पर पाबंदी, गैर एलानिया पाबंदी की वजह से और एलसीज़ ना खुलने की वजह से उन अशिया की प्रोडक्शन में भी पर भी जो है वो असरात मरतब हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 8 माह में इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की गलत माशी पॉलिसीज़ की वजह से नाज़रीन तकरीबन 20 लाख लोग जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान में जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। नाज़रीन, जहाँ इंटस मोटर्स जो कि टोयोटा की कार्स वगैरह पाकिस्तान में जो है वो की गाड़ियाँ जो है वो बनाती थी, उन्होंने पिछले हफ्ते जो है वो अपने प्लांट की बंदिश का ऐलान किया था। वहीं एक बुरी खबर यह है कि पाक सुजुकी मोटर ने भी गैर एलानिया तौर पर पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है और वो भी अपनी वजूहात यही बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल जो उनको ज़रूरत होता था जो वो बाहर से मंगवाते थे उस पर गैर एलानिया पाबंदी की वजह से वो इस काबिल नहीं है कि वो मज़ीद प्रोडक्शन जारी रख सकें और उनकी प्रोडक्शन में भी जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो कमी वाक़या हुई है और उन्होंने फ़िलहाल जो है वो अपनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में बंद कर दी है। तो लिहाजा नाज़रीन, पाकिस्तान के माशी हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। जहाँ हम आपको आज से कुछ दिन पहले ये बताया करते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर है नाज़रीन, वहीं एक बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान के FBI के साबका चेयरमैन शबर जैदी साहब ने आज ये दावा किया है कि पाकिस्तान टेक्निकली जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उसकी वजूहात ये हैं कि आपके पास एलसीज़ खोलने के लिए जो है वो फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स जो हैं वो बैंक से पास और आपका जो मरकज़ी बैंक है उसके पास मौजूद नहीं है। आपके फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। आपके पास जो $6.1 बिलियन के जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स इस टाइम मौजूद हैं, तो वो रकम वो है जो आपको आपके दोस्त ममालिक ने आपके पास रखने के लिए दी थी। और ये वो रकम है जब इमरान खान साहब हुकूमत में आए थे तो उन्होंने अपने दोस्त ममालिक से ये अमाउंट जो है वो अपने ख़जाने में रखने के लिए ली ताकि पाकिस्तान का रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में जो है वो तगड़ा हो सके और पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत को कुछ सहारा मिल सके। तो लिहाजा ये रकम सिर्फ पाकिस्तान के ख़जाने में रखने के लिए दोस्त ममालिक ने दी है, पाकिस्तान ये रकम जो है वो खर्च नहीं कर सकता।
तो लिहाजा अब पाकिस्तान के पास अपने जो है वो फॉरेन करेंसी रिजर्व मौजूद नहीं है। और ये हालात जो हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो माशी तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन इस माशी तबाही का जो डायरेक्ट असर पड़ेगा वो पाकिस्तान के गरीब और आम आदमी पर पड़ेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, ये इलेक्शन, ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है जहाँ माशी पॉलिसीज़ को जो है वो बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है, वहीं जो है ये अपने जो है वो सियासी महाज पर भी जो है वो लड़ने में नाकाम है। और एक बार फिर मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके इत्तेहादियों ने जो है वो इस्लामाबाद बलदियाती इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर ली है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इस्लामाबाद में होने वाले बलदियाती इलेक्शन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। नाज़रीन, इस मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो कारनामे पिछले 8 माह में किए हैं वो उन कारनामों की वजह से जो है ये अब आवाम में जाने से डरते हैं। इनको मालूम है कि चाहे वो बलदियाती इंतखाबात हों या जनरल, उन्हें इलेक्शन में जो है वो बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि वो हर जगह से जो है वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस पंजाब में जो है वो इमरान खान साहब जो परवेज़ इलाही साहब को जो है वो एतमाद का वोट दिलवाना चाहते हैं, वहाँ पर भी जो कुछ पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। नाज़रीन, इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर पर काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चंद ख़वातीन अरकान जो हैं जो स्पेशल सीट पर मुंतखब होकर असम्बली आई हैं, उनके जो है वो रवाबित मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी और उनके ग्रुप के साथ पाए जा रहे हैं। और ये दावा किया जा रहा है ज़राए की जानिब से कि शायद एतमाद के वोट वाले दिन जो है वो चंद 3 से 4 ख़वातीन अरकान जिनका तल्लुक़ काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, शायद वो उस दिन गैर हाजिर हों, अब्सटेन करें और परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट शायद लेने में कामयाब ना हो सके। तो लिहाजा इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जितना जल्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में एतमाद का वोट ले ले उतना ही बेहतर है, क्योंकि जितना टाइम PDM और उनके इत्तेहादियों को मिलेगा उतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही साहब के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होता जाएगा। और एक बात और वाज़ह करता चलूँ कि इस एतमाद के वोट में जो है वो बड़ा खुलकर जो है ये बात भी वाज़ह हो जाएगी कि पाकिस्तान के ताकतवर अदारे अब न्यूट्रल हैं या फिर वो अपनी साबिक़ा रवायात के मुताबिक इस PDM की हुकूमत जो है वो अपनी छतरी फराम किए हुए हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, जहाँ मईशत बुरी हालात का शिकार है, वहीं पाकिस्तान की सरहदों की हालात भी कुछ बेहतर नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आ चुकी है और आए दिन जो है वो पाकिस्तान के बहादुर फ़ौजी जवान जो है वो अपनी शहादतें इस पाक सरज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान से भी कुछ ऐसी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर जिनका ज़िक्र करना जो है वो किसी भी सूरत हमारे लिए जो है वो हौसला अफ़ज़ा नहीं है, वो मनाजिर जो है वो हौसला अफ़ज़ा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की बहादुर जो फोर्सेस हैं वो जल्द इन हालात पर जो है वो काबू पाने में कामयाब हो जाएंगी। देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे ही कुछ नई खबरें आती हैं मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में नई खबरों और नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।